हेलो फ्रेंड, क्लास 9th का जो आज का टॉपिक है वो है राइज ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इंडिया के अंदर अंग्रेजों का जो राज था वो किस तरीके से फैला, इस चीज को हम समझने की कोशिश करेंगे इस चैप्टर में। आज जो वीडियो में करा रहा हूं वो है पार्ट 1। ठीक है, तो वीडियो में क्या है, सिंस द एंशियंट पीरियड, प्राचीन, एंशियंट माने प्राचीन होता है, प्राचीन समय से इंडिया एंजॉय कर रहा है एन इनकम्पेरेबल पोजीशन। इनकम्पेरेबल मतलब जिसकी आप किसी के साथ तुलना नहीं कर सकते, ऐसी पोजीशन इन द होल वर्ल्ड, पूरे संसार में। किस वजह से? ड्यू टू इट्स इकोनॉमिक, कल्चरल एंड रिलीजन इनहेरिटेंस। मतलब इकोनॉमिक पावर उसकी बढ़ रही है, कल्चरल मतलब कल्चर बहुत अच्छा है, रिलीजन धर्म भी बहुत अच्छे हैं, इनहेरिटेंस होता है विरासत। ये सारी चीज इसे विरासत में मिली है। ठीक है, अब इसको थोड़ा थोड़ा समझ लो। इकोनॉमिक क्या होता है भाई? पैसा कमाने का तरीका। इंडिया में हजारों तरीके हैं पैसे कमाने के, लेकिन विदेशों में बहुत सारे तरीकों पे गवर्नमेंट बैन लगा देती है। हमारे यहाँ पे वास्ट कल्चर है, बहुत सारी तरह का कल्चर। आप किसी को भी टारगेट करके कोई भी बिजनेस कर सकते हैं, कोई भी काम कर सकते हैं। बहुत सारे धर्म है, तो किसी भी धर्म से संबंधित कोई काम कर सकते हैं, और ये सारी चीजें हमें विरासत में मिली है। ड्यू टू इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी, प्रोस्पेरिटी मतलब होता है समृद्धि, यानी पैसे की जो समृद्धि है, एंड कल्चरल इनहेरिटेंस, और जो कल्चर हमें विरासत में मिला है। पीपल फ्रॉम डिफरेंट नेशन, अलग अलग देशों के जो लोग हैं ऑफ द वर्ल्ड कम टू इंडिया, इंडिया में आके रहते हैं। देयर वाज ए लॉट ऑफ डिमांड, यहाँ पे बहुत ज्यादा डिमांड है फॉर द इंडियन स्पीसीज। किस चीज की? मसालों की। पूरे वर्ल्ड में किस चीज की डिमांड ज्यादा है? स्पीसीज की, मसालों की। मुस्लिन, मलमल का एक कपड़ा होता है। सिल्क क्लॉथ, सिल्क के कपड़े होते हैं। इंडिगो, इंडिगो एक कलर बनाने का सब्सटेंस होता है। इन सभी चीजों की डिमांड है बहुत ज्यादा विदेशों में, इन द यूरोपियन कंट्रीज। और ये विदेश के कौन से देश हैं? यूरोपियन कंट्रीज हैं। ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड यूरोप वाज कैरिड आउट थ्रू लैंड रूट एंड सी रूट। अब जो ये व्यापार होता था ना, जमीनी लेवल पे जो व्यापार होता था, कहां कहां पे? एक तो लैंड रूट पे और एक सी रूट पे, समुद्री, यानी जो जमीन का रास्ता है और समुद्र का रास्ता है वो यूरोप के साथ होता था। एंड एट द सेंटर ऑफ दीज रूट्स वाज इस्तांबुल, और ये जो सेंटर था ना, ये कहां पे था? इस्तांबुल था। कॉन्स्टेंटिनोपल इन तुर्की, तुर्की के अंदर से होके रास्ता आता था जो लैंड रूट होता था। आप इसमें देखोगे डायग्राम में तो ये दिखेगा आपको। ठीक है, ये देखो, ये रहा तुर्की, और ये सी जो लिखा हुआ है, ये जो अभी हमने नाम लिया था कॉन्स्टेंटिनोपल पेल, ठीक है वो। तो ये यहां से लेकर और इस रास्ते से ये इंडिया आते थे। ये रहा इंडिया आपका। ठीक है, तो आप इसको देखोगे तो आपको समझ में आएगा। पहले ये रूट था, बाद में तुर्की ने जो ये तुर्की देश है, तुर्की देश है, इसने ये रास्ता बंद कर दिया। तो फिर क्या हुआ? आफ्टर द कॉन्क्वेस्ट, कॉन्क्वेस्ट क्या होता है? कॉन्क्वेस्ट मतलब होता है जीत। आफ्टर द कॉन्क्वेस्ट ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल इन 1453, 1453 में एक तुर्किश मुस्लिम था, तुर्क देश का एक मुस्लिम राजा था जिसकी विजय हुई। द सी रूट थ्रू, जो समुद्री रास्ता था, कॉन्स्टेंटिनोपल इस्तांबुल वाज क्लोज फॉर यूरोपियंस। वो मतलब यहाँ के बीच में भी जो समुद्र आ रहा है, आप देख सकते हो, ये रहा देखो, ये ना, ये जो है समुद्री रास्ता है, ये किसने बंद कर दिया? इसने बंद कर दिया। किसके लिए? यूरोपियंस देशों के लिए बंद कर दिया। भाई यूरोपियन इधर से नहीं जा सकते। सिंस दे कुड नॉट डू विदाउट द स्पीसीज, तो जो मसाले थे, स्पाइसेस थे, उन स्पाइसेस का क्या हो गया? मतलब एक तरीके से वहां पे डिमांड जो है बढ़ने लगी, क्योंकि वो यहाँ से व्यापार बंद हो गया। तब यूरोपियंस लोगों को लगा, कंपेल्ड टू डिस्कवरी, कंपेल्ड मतलब होता है मजबूर हो गए वो ढूंढने के लिए नया समुद्री रास्ता। क्यों मजबूर हो गए? क्योंकि देखो, हमें एक चीज की आदत लग जाती है ना, तो उसके बिना हमारे से रहा नहीं जाता। तो उन्हें भारतीय मसालों की आदत लग गई और उसकी बहुत ज्यादा वहां पे डिमांड थी। बताते हैं कि एक समय ऐसा था जब स्टार्टिंग में मसाले यहां से लेके गए तो 800 गुना दाम पे बेचे। मान लो यहाँ पे कोई चीज 1 रुपए की ली, तो वहां पे जाके 800 रुपए की वो चीज बेची। तो इतना डिफरेंस रेट का हुआ था मसालों में किसी समय पर। तो उन्हें वहां पे भारतीय मसालों की जो डिमांड थी वो बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, और उसका स्वाद जो है बहुत अच्छा था। लेकिन तुर्किश जो मुस्लिम थे उसने ये रास्ता बंद कर दिया। तब उन्हें नए रास्ते की जरूरत पड़ी। अब नए रास्ते की जरूरत पड़ी तो फिर उन्होंने क्या किया? सो एन एरा ऑफ जियोग्राफिकल डिस्कवरी बिगेन। तब जियोग्राफिकल यानी धरती के ऊपर नई नई डिस्कवरियां शुरू हुई, और इन्हीं डिस्कवरीज का नतीजा हुआ कि यूरोपियन भारत पहुंचे। डिस्कवरी ऑफ सी रूट टू इंडिया,
अब जो यूरोपियन कंट्रीज हैं उनका उन्होंने जो ढूंढा इंडिया को, तो वो किस तरीके से ढूंढा? विद द इंस्पिरेशन। इंस्पिरेशन मतलब होता है एक तरीके से आप किसी चीज से बहुत ज्यादा प्रभावित हो। विद द इंस्पिरेशन, इंकोरेजमेंट, इंकोरेजमेंट मतलब साहस, एंड इकोनॉमिक हेल्प, और देश की आर्थिक व्यवस्था मजबूत हो, फ्रॉम द पोर्टुगीज किंग प्रिंस हेनरी, पुर्तगाल का जो राजा था जिसका नाम था प्रिंस हेनरी, सम ब्रेव पीपल, कुछ बहादुर लोगों के साथ शुरू किया एफर्ट टू डिस्कवर न्यू सी रूट, नए समुद्री रास्ते ढूंढने की कोशिश की। मैनी ग्रेट मैन ट्राइड टू डिस्कवर सी रूट, और भी काफी सारे लोग थे जो बहादुर थे, उन्होंने इंडिया का रास्ता ढूंढने की कोशिश की, जिनमें से एक था बार्थोलोम्यू डेज, हु डिस्कवर्ड द केप ऑफ गुड होप। केप ऑफ गुड होप इसने ढूंढा था। किसने ढूंढा था? बार्थोलोमेव डेज, ठीक है। बार्थोलोमेव डियाज जो था, इसने केप ऑफ गुड होप, ये आप देख सकते हो, ये रहा, ये अफ्रीका में है, ठीक है। और ये इस रास्ते से आया था, ये रहा पुर्तगाल, ये यहां से इधर आया था, केप ऑफ गुड होप। पहले यहां तक ही आते थे, बिजनेस करते थे, इसके बाद फिर नया रास्ता ढूंढा था, जो इधर चले गए थे। क्या क्या हुआ था समझने की कोशिश करते हैं। विद द इकोनॉमिक असिस्टेंस फ्रॉम द किंग ऑफ स्पेन, फिर बाद में जो राजा था स्पेन का, उसने भी ट्राई किया, जिसका नाम था क्रिस्टोफर कोलंबस, बिगन हिज एडवेंचर, उसने भी अपनी, एडवेंचर होता है मतलब नई नई जगहों को ढूंढना, एडवेंचर ऑफ डिस्कवरी अ न्यू सी रूट, उसने भी नए समुद्री रास्ते ढूंढे इन 1492। 1492 में, देखो ये कब बैन किया था? 53 में बैन किया था, यहाँ पे लिख लो, इनको याद रखना। 1453 में बैन किया था तुर्किश मुस्लिम ने, किसका? यूरोपियंस का। समुद्री रास्ता जो था वहां से तुर्की के पास से होके जाता था, उसको बैन कर दिया। इसके बाद 1492 के अंदर क्रिस्टोफर कोलंबस ने ये नए रास्ते ढूंढे, विच अगेन कम टू स्टॉप एट एन आइलैंड, जो एक आइलैंड पर रुका, प्रेजेंटली नोन एज वेस्ट इंडीज, जिसका नाम क्या था? वेस्ट इंडीज। आज हम उसे वेस्ट इंडीज के नाम से जानते हैं, और जो कहां पे है? एटलांटिक ओशियन के अंदर है। मतलब ये, इसने क्रिस्टोफर कोलंबस ने ये नया रास्ता ढूंढने की कोशिश की, तो इसे वेस्ट इंडीज मिला, जो अटलांटिक महासागर में है। कोलंबस हु हैड बिलीव्ड, कोलंबस को विश्वास था, थ्रू आउट हिज लाइफ, उसकी पूरी जिंदगी में, दैट ही हैड डिस्कवर्ड, जो उसने ढूंढा, अ न्यू सी रूट टू इंडिया, जो इंडिया का है नया समुद्री रास्ता, हैड एक्चुअली डिस्कवर्ड ए न्यू लैंड, वो वास्तव में, मतलब कहने का मतलब क्या है, क्रिस्टोफर की जो ये खोज थी, हम बोलते हैं कि इसने भारत ढूंढा, ये रियल में तो पहले से था ही, न्यू लैंड जमीन थी, ये उनके लिए नहीं थी। सिंस दिस क्लैरिफिकेशन वाज मेड बाय अमेरिगो वेस्पुसी, ठीक है, दिस न्यू लैंड बिगेन टू नोन एज अमेरिका, तो इसने एक नया जमीन ढूंढी जिसे अमेरिका नाम दिया गया था। ये आप देख सकते हो, ये बगदाद है, ये ईरान है, आज इंडिया, ये एरिया लगभग इंडिया का है, इस तरीके से, ऐसे मान लो। ये थोड़ा सा इधर फिर बांग्लादेश वगैरह आ जाता है, ये सऊदी अरेबिया है, ये अफ्रीका का है, अलेक्जेंड्रिया, ये पूरा अफ्रीका है, मोजाम्बिक्यू, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ की खोज शुरू की। फिर बोल रहा था पोर्टुगीज सेलर वास्को डी गामा, फिर पुर्तगाल का एक नाविक, सेलर होता है नाविक, जो समुद्र के अंदर यात्रा करता है, उसे सेलर बोलते हैं। तो वास्को डी गामा था, इसने डिस्कवर किया समुद्री रास्ता टू इंडियंस इन 1498, इसने 98 में ढूंढा इंडिया को। अब देखो, हमने यहाँ पे 53 में बैन लगा था, फिर 53 के बैन के बाद 1492 में अमेरिका ढूंढा था, अब 1498 में क्या ढूंढा वास्को डी गामा ने? इंडिया को ढूंढा, ठीक है। व्हेन ही रीच कालीकत, उस टाइम पे कलकत्ता का जो नाम था, आज जिसे हम कोलकाता के नाम से भी जानते हैं, कालीकत नाम था, इन द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया, और ये वेस्टर्न घाट में था इंडिया के। ये देखो, आप देख सकते हो, ये रहा, ठीक है, ये रहा कालीकत, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ इंडियन सेलर ही वाज वेलकम्ड बाय द किंग जमोरियन, और यहाँ पे एक राजा था जमोरियन, उसने इनका स्वागत किया, एंड अलाउड, और उन्हें परमिशन दी, टू कैरी आउट बिजनेस देयर, कि आप यहाँ पे अपना काम धंधा करो, बिजनेस करो। तो यही शुरुआत हुई थी, जो अंग्रेजों को एंट्री मिल गई थी भारत में, और यहीं से सारी गड़बड़ें शुरू हो गई थी, और हम गुलाम बन गए थे। Thus, this is considered as an important event, इसीलिए इसे एक इंपॉर्टेंट घटना मानी जाती है इन द वर्ल्ड के अंदर, एज दिस ओपन्ड, जिसने खोल दिए द डोर, रास्ते, फॉर यूरोपियंस टू कम टू इंडिया,
यूरोपियन को भारत आने के लिए उनके रास्ते खोल दिए। तो यहाँ से आप समझ सकते हो सारी चीजें किस तरीके से भारत के अंदर यूरोपियंस की एंट्री हुई और यहीं से कहानी शुरू होती है। तो यहाँ पे हम अपना पहला पार्ट खत्म करते हैं, अगला पार्ट जो है वो स्टार्ट करेंगे यहाँ से, पार्ट 2 बोलेंगे इसे। ये अराइवल ऑफ यूरोपियंस टू इंडिया, फिर इंडिया में कौन कौन से यूरोपियंस आए थे, ब्रिटेन से कौन कौन आया था, वो सारी चीजें हम समझेंगे एक एक करके। तो धन्यवाद दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस के लिए चैनल पे बार बार सर्फिंग करते रहें। तो मिलते हैं अगले अच्छे से वीडियो में।